नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो है सस्य विज्ञान का फसलोत्पादन, और फसलोत्पादन में फर्स्ट टॉपिक है वो है गेहूँ। तो गेहूँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उनकी चर्चा करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ के बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है आपके पास नोरिन 10, टिफ 20A, डी जी यू और फोर्थ है उपयोग सभी। तो गेहूं के बोनेपन के लिए नोरिन 10 जीन है वो उत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास शीर्ष जड़ जमने व बालियां निकलते समय, सेकंड है शीर्ष जड़ जमने व दाने की दूधिया अवस्था में, फिर थर्ड है शीर्ष जड़ जमने व फुटान अवस्था, फोर्थ है फुटान अवस्था व दाने की दूधिया अवस्था। अगर आपके पास गेहूं की फसल के लिए दो ही सिंचाई उपलब्ध है तो हम सिंचाई करते हैं शीर्ष जड़ जमने व बालियां निकलते समय। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास आइसोप्रोट्यूरॉन, सेकंड है 2,4-D, थर्ड है मेल्टासिफिरोन मिथाइल, फोर्थ है एलाक्लोर। तो चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों को नष्ट करने के लिए गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं के लिए इष्टतम है। ऑप्शन है आपके पास 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो गेहूं के लिए इष्टतम तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास आलू, टमाटर, चना, गेहूं। तो CRI अवस्था गेहूं से संबंधित है, यह गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है। CRI गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है। फिर नेक्स्ट है, गेहूं की बीज दर क्या है। ऑप्शन है आपके पास 50 से 60 kg, 10 से 15 kg, 100 kg, 20 से 30 kg। तो गेहूं की बीज दर होती है 100 kg। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। ऑप्शन है आपके पास फाइलेरिस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम, एमारेंथस प्रजाति और फोर्थ है कांग्रेस घास। तो अनुहरण या नकलची खरपतवार गेहूं का होता है फाइलेरिस माइनर। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, गेहूं की 3 जीन बोनी किस्म है। ऑप्शन है आपके पास राज 1482, सोनारा 64, जनक और लाल बादशाह। तो गेहूं की 3 जीन बोनी किस्म होती है लाल बादशाह। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास CRI गांठ बनते समय, दूधिया अवस्था और सभी। तो गेहूं में अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में CRI गांठ बनते समय व दूधी अवस्था, तीनों अवस्था में सिंचाई करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। फर्स्ट है मिल्क स्टेज, सेकंड है फ्लोवरिंग स्टेज, थर्ड है CRI स्टेज, फोर्थ है डक स्टेज।
तो गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है CRI स्टेज। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? ऑप्शन है आपके पास ब्यूटाक्लोर, आइसोप्यूटेरॉन, पेंडिमिथाइलिन और फोर्थ है उपयोग सभी। तो गेहूं में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए आइसोप्यूटेरॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ऑप्शन है राज 3077, लोक 1, राज 3777 और GNG 663। तो गेहूं की GNG 663 किस्म नहीं होती, अन्य सभी किस्में गेहूं की है। GNG 663 किस्म गेहूं की नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की 2 जीन बोनी किस्म है। ऑप्शन है आपके पास राज 1482, सोनारो 64, जनक और सभी। तो राज 1482, सोनारो 64, जनक ये सभी गेहूं की 2 जीन बोनी किस्म होती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा सभी। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त pH मान है। ऑप्शन है आपके पास 4 से 6, 2.6 से 7.5, 6 से 8.5, 5 से 6.5। तो गेहूं के लिए उपयुक्त pH मान होता है 6 से 8.5। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में किसकी उपस्थिति के कारण चपाती फूलती है? ऑप्शन है आपके पास ग्लूटीन, प्रोटीन, नोरिन 10, विटामिन ए, विटामिन बी। तो गेहूं में चपाती हैं वो ग्लूटीन, प्रोटीन के कारण फूलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोनी जाति का आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1960, 1963, 1970, 1973। तो भारत में बोनी किस्मों का आगमन 1963 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, गेहूं की बालियों में सड़ी मछली की गंध आना किस रोग के लक्षण है? तो ऑप्शन है आपके पास रस्ट, अनावर्त कंड, करनाल बंट और हिल बंट। तो गेहूं की बालियों में सड़ी मछली की गंध हिल बंट के कारण आने लगती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? ऑप्शन है ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, येलो रस्ट, 1 व 2 दोनों। तो पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई ब्लैक रस्ट व स्टेम रस्ट दोनों का रोग कारक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, 1 व 2 दोनों। जो ब्लैक रस्ट होता है उसी को स्टेम रस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अनावर्त कंडवा के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है। ऑप्शन है आपके पास थीरम, केप्टान, बिटावेक्स, एग्लोल। तो जो अनावर्त कंडवा रोग है गेहूं का, उसके लिए बीजोपचार करते हैं बिटावेक्स। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।